बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश। जी जनाब, तो मिड वेदर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मिड वेदर के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे काम जो है हमारे पेंडिंग पे होते हैं, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी और उसके बाद मानसून का मौसम कि बंदा सोचता ही रहता है कि बारिश होगी या धूप निकलेगी। तो बस बहुत सारे काम ऐसे थे मेरे साथ भी कि जो करने वाले थे, तो इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग में मैं अपने जो मेरे पेंडिंग काम थे और जो कि इस मौसम में करने वाले काम हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सर्दियाँ आने से पहले पहले आपको इस मौसम में कौन से ऐसे काम हैं जो कि मस्ट हैं कि कर लेने चाहिए। ठीक है, एक सलीकामंद औरत जो है, जो कि अपने घर को बहुत संवार के रखती है और अपने घर की एक एक चीज़ का ख्याल रखती है, तो इसी को सामने रखते हुए चलिए जी आज जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सुबह सुबह का टाइम था और एज़ यूजुअल सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना अफरा तफरी का माहौल होता है, क्योंकि बच्चों को जाना होता है स्कूल। तो बस जी मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी, तो मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी जो कि मुझे चेंज करने थे। और मेरा ये है कि मैं सुबह सुबह उठ के कपड़े अपने प्रेस करके, तो कोशिश तो यही होती है कि मैं सुबह सुबह अपने बच्चों से पहले रेडी हो जाऊं, ताकि जब वो उठें तो उनको उनकी मामा जो है वो बिल्कुल फ़्रेश नज़र आए। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़े कपड़े प्रेस कर लिए थे क्योंकि टाइम था, तो मैंने कहा चले लगे हाथ में इनके कपड़े जो है ना वो भी प्रेस करके रख लूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनके कपड़े जो हैं वो प्रेस करके नीट एंड क्लीन जो पहने हों तो तभी अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने कर रही थी कपड़े प्रेस। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो पहली टिप है मानसून के बाद जो मिड वेदर स्टार्ट होता है उसके लिए, कि आपके जो भी आपके कपड़े रखे हुए हैं ना, मींस के जो एम्ब्रॉयडर्ड लॉन क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी में तो नहीं पहने जाते। और मानसून का भी मौसम ऐसा मौसम होता है कि उसमें हाँ बिल्कुल लाइट वेट से कपड़े जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा मौसम है कि आप अपने लॉन के जो हैवी लॉन के ड्रेसेस हैं जिनको आप पहनना चाह रही थी लेकिन आप नहीं पहन पा रही थी, वो पहन सकती हैं। उनको निकालें, अच्छा सा प्रेस करें प्यारा सा, और उनको पहने और रेडी हों और अपने आप में अच्छा महसूस करें। ठीक है, बच्चों को मैं रेडी करके स्कूल भेज चुकी थी कि उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आज करनी थी चारपाइयाँ वॉश। तो ये है कि मैंने चारपाइयाँ वॉश करने के लिए हम सबसे ऊपर छत पे आए थे। मौसम इस तरह का कि अब धूप जो है ना वो निकल रही है, तो जितने भी इस तरह के काम हैं आपके, आपकी चारपाइयाँ हो गई, आपके ब्लैंकेट्स हो गए, आपकी बेड शीट्स हो गई, या फिर आपके सोने के लिए जब लिहाफ लेते हैं, अगर तो वो पहले से धुले हुए हैं तो ठीक है, आप उनको सिर्फ धूप लगवाएं। अगर वो नहीं धुले हुए तो उनको निकाल लें, उनको धोएं, तो अभी उनको सुखा लें। ठीक है, नेक्स्ट विंटर में तो इतनी ख़ास धूप नहीं होगी, तो फिर वो उनको सुखाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी जो है उनमें बहुत महक आती है ना, क्योंकि अभी इतनी बारिशों का सीज़न जो है ना गुज़रा, बहुत ज़्यादा इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, तो हर चीज़ में से ना जो पड़ी हुई थी उसमें से महक महक सी उनमें पैदा हो गई है। तो बस जी हम चारपाई वॉश कर रहे थे, चारपाई मैं और मेरी नंद जो है वो वॉश कर रहे थे। हमने यहाँ पानी में हल्का सा सर्फ डाला और उसको ब्रश के साथ चारपाई पे लगाया, क्योंकि छोटे बच्चों के घर में ना लाजमी ये चारपाइयाँ वगैरह इनको वॉश करना चाहिए, ताकि इनमें से किसी चीज़ की स्मेल ना आए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जी जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सॉर्ट आउट योर क्लॉथ्स। अपने जितने भी आपके क्लॉथ्स हैं गर्मियों वाले, जो कि आपके बच्चों को छोटे हो चुके हैं या जो रफ़ हो चुके हैं, ठीक है, आपके इतने जो क्लॉथ्स हैं जो कि थोड़े आप अब नहीं पहनना चाह रही, तो उनको बिल्कुल भी समेट के रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका ही एक काम जो है ना वो बढ़ने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनको डिस्कार्ड करें, या फिर अगर वो अच्छी हालत में हैं तो वो इन किसी को दे दें जो कि वो पहन पहन सके। ठीक है, तो ये है कि उनको आपके पास स्पेस भी ज़्यादा होगी और आपका काम भी कम होगा। उन्हीं कपड़ों की जगह आप अपने नए कपड़े जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से सेट करके रख सकती हैं।
बस जी चारपाई हमने वॉश कर ली थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हम आए थे नीचे और मैंने जल्दी से जो है नाश्ता रेडी किया अपने लिए, अम्मी के लिए और नंद के लिए। तो बहुत भूख लगी हुई थी कि कुछ कोई भी इस तरह का काम कर लेना तो भूख तो बस माशाल्लाह से कहती है कि सबसे पहले तो पेट पूजा और फिर काम दूजा, ठीक है। तो नाश्ता रेडी करने के बाद हमने अभी काफ़ी सारे और काम करने थे, मैंने लगानी थी मशीन, तो मैंने सोचा साथ में मशीन लगा लेती हूँ, साथ में पेटी से निकाल लेते आज बिस्तर। तो बस पेटी से बिस्तर निकाल के उनको सुखाने के लिए डालना था। आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो पुरानी निकली, मीन्स पुरानी तो नहीं, खैर नहीं थी, जो कि अम्मी जान ने बड़े प्यार और बड़े मोहब्बत से दिए थे। तो आज अम्मी जी की भी बहुत याद आई, ठीक है। अल्लाह पाक हर एक की माँ को सलामत रखे। तो दिल बहुत उदास हुआ और बेटियाँ अपनी माँओं के लिए इतना कुछ करती हैं और जब देखने का टाइम आता है वो फिर आगे चली जाती हैं। अल्लाह पाक हर एक की माँ को लंबी ज़िंदगी दे, ठीक है। तो बस जी मैं फटाफट रोटियां बना रही थी और साथ में मैंने लगा ली हुई थी मशीन। तो ये है कि मैंने कहा चलो कपड़े भी साथ के साथ जो है ना वो धुल जाएंगे, जो चादरें वगैरह थी, जो दूसरी चीज़ें थी। तो कपड़े तो ऑलमोस्ट जो है वो मेरे धुल चुके थे, नाश्ता वगैरह करने के साथ ही मैंने मशीन लगा ली हुई थी ना, तो कपड़े सारे वॉश हो गए हुए थे। तो मैं बस अब मशीन को वॉश कर रही थी। उसके बाद जी मिड वेदर में करने वाले जो काम हैं उनमें नेक्स्ट जो काम आ जाता है वो आ जाता है जी, अपने जो जितने भी जूते हैं उनको आप सॉर्ट आउट करके रखें, जितने भी शू हैं उनको देख लें, उनको धूप में रखें ताकि उनके अंदर अच्छे से साफ़ करके अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अगर घर में और मेंबर्स हैं तो उनके सबको क्लीन करके रखें, ठीक है। सीलन इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ जो है ना वो ख़राब हुई पड़ी है। तो अपनी जो मोटी वाली बेडशीट्स हैं जॉर्जेट की या इस तरह की कोई जो बेडशीट्स हैं ना उनको आप निकाल सकती हैं। आप ये जो बनारसी बेडशीट्स होती हैं ना, तो उसके बाद जी काम वगैरह मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे और इधर कपड़े जो है साथ साथ खुश्क हो रहे थे। मैं ना ज़्यादातर गर्मियों में कॉटन की बेडशीट्स यूज़ करती हूँ। ये एक तो ठंडी होती है और दूसरा ये कि इतना हैवी फील नहीं होता, कमरे की लुक जो है ना वो बहुत प्यारी सी आती है। तो सर्दियों में मैं सारी जो है ना अपनी मोटी वाली बेडशीट्स जो है ना उनको निकाल लेती हूँ। अगर तो आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनको यूटिलाइज़ करें, उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप को खुशी दें और वो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो लाजमी करें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मिड वेदर में करनी है, अपने कर्टन्स वगैरह जो है ना उनको उतार के तो उनको अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। अगर कि आपके पास कोई डार्क कलर के हैं कर्टन्स तो आप उनको हैंग करें अब, क्योंकि मौसम जो है ना वो अब विंटर का आने वाला है, तो इसमें कोज़ी कोज़ी जो फीलिंग है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और जब डार्क कलर आप लगाती हैं तो डार्क कलर, जितने भी डार्क कलर हैं ना, जैसे वार्म लाइट्स हो गई, डार्क कलर कर्टन्स के हो गए, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी कोज़ी सी लुक देते हैं ना रूम को और आपके टीवी लाउंज को। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने रूम में भी पहले ही इसी तरह करती थी कि जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं लाइट कलर्स के कर्टन चूज़ करती हूँ और जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं डार्क कलर का ना उनको चूज़ करती हूँ। उसके बाद जी मोटी बेडशीट्स निकालने के बाद आप अपने जितने जाए नमाज हैं या इस तरह की मोटी जितनी भी चीज़ें हैं उनको वॉश कर लें और अच्छे से सुखा लें। ये देखिए मैंने सारे बिस्तर जो है ना अपने निकाल के तो कुछ ऊपर फैलाए हुए थे और कुछ चीज़ें जो है चादरें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे नीचे सुखाने के लिए अम्मी और मैं और छोटी नंद ने रखी थी। और ये देखें माशाल्लाह से सब कपड़े जो मेरे सर्दियों वाले थे वो भी निकाल के सारे जो है ना वो मैंने सुखाए थे। नेक्स्ट चीज़ जो करनी है आपको वो ये कि अभी मौसम जो है वो चूँकि चेंज होने वाला है, तो आपको ये है कि हम लेडीज़ ऐसा करती हैं कि फ़ौरन से ना अपने सारे कपड़े गर्मियों वाले रखती हैं, मीन्स कि उनका भी बखेरा साथ ही डाल लेती हैं और साथ ही सर्दियों वाले भी निकाल लेती हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अभी चूँकि आहिस्ता आहिस्ता आपको वो कपड़े जो अब आपके यूज़ में नहीं आ रहे, ठीक है, कम आ रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके आप उनको पैक करती जाएं और थोड़े थोड़े करके ना आपको कपड़े अपने जो है सर्दियों वाले निकालें। अभी चूँकि मिड वेदर है और मिड वेदर में बच्चों के ना शॉर्ट्स जो हैं वो नहीं पहने जा रहे, ठीक है। तो अब उनके फुल बाजू जो कपड़े हैं ना, बुनियान के फुल बाजू कपड़े वो आप निकालें, उनको पहनें।
ठीक है जी, जो बहनें अभी काहली और सुस्ती का शिकार हैं वो जल्दी से उठें और अपने सारे काम इस तरह के जो पेंडिंग हैं उनको करें। ठीक है, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह से कर लिए हैं और आप भी करें। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।